Hello everyone, I welcome you all to learn with Pawan YouTube channel. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से अपडेट निकल कर आ रही है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जिसमें अगर आपने यहाँ पर अपना फुल टाइम डिप्लोमा या फिर BSc कंप्लीट की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और ये आपकी परमानेंट बेसिस में रिक्रूटमेंट आउट हुई है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि IOCL एक महारत्ना PSU है और यहाँ पर आपकी इन हैंड अराउंड 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट आई हुई है, तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे तो ज़रूर से अप्लाई कर लेना। और इसकी अप्लाई करने की तारीख 7 मई से शुरू होने वाली है और इसकी लास्ट डेट 28 में रखी जाएगी। तो इसके बीच में आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करने के लिंक और नोटिफिकेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे अप्लाई कर लेना। तो नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर आपने यहाँ पर अपना डिप्लोमा रिफाइनरी या फिर केमिकल रिलेटेड ब्रांचेस से अगर कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने अपना BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड से अगर किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इन टोटल 19 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर वीडियो को लीव कर रहे हैं तो वीडियो पे लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर इन टोटल प्रोडक्शन यूनिट में 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 9, EWS में 1 और SC वालों के लिए 3 और OBC में 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। और उसी तरह अगर देखें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सिर्फ अनरिजर्व वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी वाले भी अनरिजर्व में ही अप्लाई कर लेना। तो ये थी यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात। और अगर आगे देखें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस वगैरह बताया गया है। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में अगर देखें तो प्रोडक्शन यूनिट के लिए यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर BSc में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रिलेटेड ब्रांचेस मांगा गया है। तो अगर आपने इन ब्रांचेस से अगर अपना डिप्लोमा या फिर BSc कंप्लीट किया है विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, एंड विथ 45% ऑफ मार्क्स अगर आप SC कैंडिडेट हैं, तो इन ब्रांचेस से अगर आपने यहाँ पर अपना डिप्लोमा या फिर BSc कंप्लीट किया है तो आप प्रोडक्शन यूनिट में यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो पोस्ट कोड रखी गई है वो 201 रखी गई है और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरह अगर देखें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन में जिसकी पोस्ट 205 है और यहाँ पर भी आपको 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो अगर आपने इन ब्रांचेस से अगर अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, एंड 45% अगर आप SC कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी तरह अगर आगे देखें तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सिर्फ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रखा गया है फॉर वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट कि आप यहाँ पर 205 के लिए ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आप 201 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है वुमेन कैंडिडेट के रिलेटेड। और उसी तरह अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम वगैरह रहने वाला है उसके लिए भी आपको यहाँ पर कंसेशन मिलने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम के लिए आपको जो वेन्यू में जाना रहेगा उसके लिए आपको यहाँ पर 2nd AC तक का ट्रेन का फेयर भी रिफंड करने वाले हैं फॉर SC ST कैंडिडेट। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ट्रेवलिंग अलाउंस को क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर अपना कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक की डिटेल्स आपको रिटन टेस्ट के दौरान या फिर स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के दौरान आपको वहाँ पर सबमिट करनी रहेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलने वाला है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको सैलरी के साथ साथ बाकी सारे अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। तो अलाउंसेस वगैरह और सैलरी को रिलेटेड लेकर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और उसी तरह अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर रिटन टेस्ट प्लस स्किल या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्किल टेस्ट रहने वाला है वो यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। और यहाँ पर लिखा गया है कि आपको रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको यहाँ पर 40% ऑफ मार्क्स चाहिए रहेंगे, जिसमें से यहाँ पर अगर आप कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5% रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको यहाँ पर 1:2 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है फॉर स्किल टेस्ट।
तो ये रहने वाला है यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसीजर, और यहाँ पर मेडिकल और फिज़िकल फिटनेस वगैरह भी दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इनके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मेडिकली फ़िट है कि नहीं है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेडिकल टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। तो अगर आप मेडिकली फ़िट रहना भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी भी रखी गई है, जिसके लिए यहाँ पर जनरल, EWS और OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 150 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह पे करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक मेंशन किया गया है। तो इसकी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं, और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको लास्ट डेट यहाँ पर 28 में रखी गई है, इसके पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। और यहाँ पर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना रहेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो जो फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी है उसे आप 28 मई से पहले इनके एड्रेस में अभी भेज सकते हैं। और अगर दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो आप इनके ईमेल में अभी अपनी सॉफ्ट कॉपी सेंड कर सकते हैं फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म की, और जब आप यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तब आप वहाँ पर अपनी हार्ड कॉपी को इन्विजिलेटर को वहाँ पर हैंड ओवर कर सकते हैं। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप साथ में लेकर और फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट को लेकर आप इनको वहाँ पर इन्विजिलेटर को दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी यहाँ पर सबमिट करना मैंडेटरी रखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर ईमेल से अपनी सॉफ्ट कॉपी अगर अभी सेंड कर रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना कि एग्ज़ाम के दौरान आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म के हार्ड कॉपी को आप यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है, और यहाँ पर आपको किस एड्रेस में सेंड करना है वो भी यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, तो आप इसे यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है यहाँ पर कि किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने रहेंगे। और अगर कुछ क्वेरी अगर रह जाती है तो इनके ईमेल यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आप इसे यहाँ पर इसे चेक कर लेना। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। और इसकी अप्लाई करने की तारीख 7 मई से शुरू होने वाली है, और इसकी लास्ट डेट 28 मई रखी गई है। और यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है वो 19 जून रखा गया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो रिटन एग्ज़ाम का वेन्यू रहने वाला है वो न्यू दिल्ली में ही रहने वाला है। तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट रह जाता है नोटिफिकेशन रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो आई होप आपको यहाँ पर अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक कर लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।